दोस्तों, आज का ये वीडियो एक क्वेश्चन मार्क से है कि सर हम पढ़ते तो हैं बट हमें याद नहीं रहता। और आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में कि सर मैं अपनी स्टडी तो करता हूं बट मुझे याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूं। मैं कंसंट्रेशन होके भी पढ़ता हूं, सारी चीजें अप्लाई कर ली, आपने जो बताया वो सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया पढ़ने में, बट फिर भी जो मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है पढ़ने का 10% ही मैं याद कर पाता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि डिस्ट्रैक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सटर्नल को बहुत ज्यादा कोसते हैं। अगर कहीं पढ़ रहे हैं घर में तो मॉम ने कुछ आवाज लगा दी या किसी भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, तो हम एकदम से चिल्ला उठते हैं कि अबे यार डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, यहाँ पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, कैसे कंसंट्रेट कर पाऊंगा मैं। ऐसी बातें हम करने लगते हैं और ये कॉमन है, ये हम सब करते हैं। और दूसरी चीज जो है जिसपे हम ज्यादा फोकस करते ही नहीं है वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे मेन है मेरे दोस्त, ये सबसे मेन है। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आ जाते हैं। पढ़ते टाइम ध्यान आता है, अबे यार शाम को जाना है खेलने, अबे यार दोस्त की पार्टी है, अबे यार उसका बर्थडे आने वाला है। ऐसी बातें हम स्टार्ट कर देते हैं और ये चीजें हम एक्सेप्टेबल है। हम स्टूडेंट इतने कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं कि हम इन चीजों को आदत बना ली है कि पढ़ते टाइम ये थॉट्स आएंगे ही। हमने कहीं ना कहीं इस चीज को हैबिचुअल बना लिया है। एक पुरानी कहावत जो टीचर्स हमेशा कहते हुए आते हैं कि बेटा तुम फिल्म देखते हो, तुम्हें 3 घंटे की फिल्म कैसे याद हो जाती है, पढ़ते हो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, या हम खुद ये वर्ड कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। फिल्में चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें दोनों ही याद रहती है। इसका मेन रीजन ये है कि उस टाइम हमारे माइंड में जितने भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो सब स्टॉप होते हैं। सारा कंसंट्रेशन फिल्म पे। फिल्म भी बुरी है तब भी उसको ही कोसना, अबे यार बेकार फिल्म है, अबे पता नहीं क्या रोल ले आया इसने, क्या कर दिया। मतलब बातें भी कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग, कोई और थॉट्स नहीं चल रहे माइंड में, इसीलिए वो सारी चीजें हमें याद रहती हैं। दोस्त, समझने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम यही है कि अगर हम कोई चीज अच्छी देख रहे हैं या बुरी, बातें हम उसी की कर रहे हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। इसीलिए पढ़ते टाइम अगर कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं भी है तब भी बातें उसी की करिए। 1 घंटा है तो पूरा दीजिए। मैं सच कहता हूँ, लर्निंग की कैपेसिटी तो बढ़ेगी साथ में। और जो आप कहते हैं कि 100% देता हूँ, 20% ही रहता है, 10% ही रहता है, मैं सच कहता हूँ धीरे धीरे इसका रेशियो बढ़ता रहेगा। और मेरा खुद का ऐसा मानना है, जरूरी नहीं कि आप सबका मानना ऐसा हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि आजकल के पेरेंट्स बहुत ब्रॉड हो गए, बहुत समझ है उनमें। वो चाहते हैं कि वो बच्चे को डिस्टर्ब ना करें किसी भी वे में। वो बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये वर्ड शायद कॉमन हो सकता है, कहते भी होंगे, बट बाकी चीजें जो आज से 10 साल 15 साल पहले पेरेंट्स जिस टाइप से बिहेव करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज के पेरेंट्स भी वैसा बिहेव करते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते होंगे। तो सर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि जब रामचंद्र जी वनवास में गए तो उनके पांव के नीचे एक मेढक आ जाता है। तो जैसे ही वो पांव हटाते हैं तो देखते हैं अरे मेढक। तो वो मेढक से कहते हैं कि तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम यहाँ थे। तो वो मेढक कहता है कि पूरी दुनिया मेरे ऊपर पांव रखती थी तो मैं ही राम का नाम लेता था, और आज जब राम ने ही मेरे ऊपर पांव रख दिया तो मैं किसका नाम लूं। तो सर यही बात है। शायद कुछ बातें आपकी सही हूं, आपके हिसाब से सही हूं, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा चुभ रही हूं, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा उस वर्ड से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, उस तरीके से शायद वो बच्चा नहीं संभल पाएगा। थोड़े से अपने आप में भी बदलाव लाइए, थोड़े से अपने आप में भी बदलाव लाइए। जरूरी नहीं कि हम ही दुनिया को बदलें, कुछ अपने आप को बदल के शायद बच्चा अगर आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात से अगर आपको थोड़ा सा भी हर्ट हुआ, लेकिन शायद मेरा ऐसा मानना है, आपका अपना मानना हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पे कि यार थोड़ा बोल बोल के पढ़िए। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ और किसी को मैंने लास्ट 3-4 डेज पहले पढ़ाया होता है, उसको वो बातें याद नहीं होती, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने किस पेज पे क्या वर्ड क्या लिखा था उसको। फिर वो पूछता है सर आपको कैसे मालूम। तो मुझे भी लगता है ये मेरे को कैसे मालूम, इतने बच्चे पढ़ाता हूँ मैं, इसकी नोटबुक में मैंने लिखा, मुझे कैसे आता। तो बाद में मुझे समझ आया कि यार एक ही चीज है कि उस टाइम मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था। ये बात सही है, आप इतना नहीं बोलिए, बट थोड़ा बोलने की आदत डालिए। मैंने पहले भी कहा कि हम स्टूडेंट ना हैबिचुअल बना लिया है। पहले एक थॉट्स थे कि यार पढ़ने का मतलब बोल के होता है, बट कहीं ना कहीं अब हमने ये ट्रेंड बना दिया है कि पढ़ने का स्टाइल है चुपचाप रहना, गाल पे हाथ रख के पेज पलटते रहना, ठीक है ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना। मुझे लगता है यार ये गलत है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल होइए, बोल बोल के पढ़ने की आदत डालिए। मैं सच कहता हूँ, चुप रहने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है बोल के पढ़ना। बहुत से बच्चे इस बात से भी एग्री नहीं करेंगे, बट एक बार ट्राई तो करो। आप मेरी एक बात मान के तो देखो, 3-4 दिन 5 दिन बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आपने जो कहा वो बात सही है या नहीं। आप अप्लाई करके तो देखो, क्योंकि ये सारी बातें मैंने खुद पे एक्सपीरियंस करी हैं।
मतलब इस पे मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, कहीं पे मैंने पढ़ के नहीं बना कि 4 लाइन कहीं लिखा हुआ है कि बोल बोल के पढ़ो तो ऐसा कुछ होगा, नहीं, ये चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, तो आई एम श्योर आपको भी फर्क पड़ेगा इस बात से। और दोस्तों नेक्स्ट है कि यार किसी भी चीज को ना विजुअलाइज में कन्वर्ट करिए, लाइक उसकी एक पिक्चर बनाइए। ये मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे कुछ वर्ड मीनिंग लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसी के नेम, लाइक कोई साइंटिस्ट है तो उसके नेम लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अपने टाइम पे जब मैं 10th में था। बिलीव मी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज से इंपैक्ट इससे पड़ेगा कि मैंने उसे किसी अपने गांव में रहने वाले किसी शख्स के रोल को रिप्रेजेंट कर देता था कि ये शख्स ऐसा दिखता होगा। तो मैं सच कहता हूं, लर्निंग की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती थी, लाइक वो चीजें थोड़ी लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहती थी। तो जब भी कभी कोई वर्ड पढ़े, कोई सिचुएशंस पढ़े, उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट कर लें। स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो किसी एक शख्स को चिपका दें कि भाई ये शख्स तो ऐसा दिखता था, इसका नाम ये है। आप उसे बताएं नहीं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा इस चीज से। और दोस्तों लास्ट में मेरी खुद की ओपिनियंस ये है, जब मैं इस टाइम सोचता हूं इन सब के बारे में, कि यार इस चीज के लिए इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों होना यार। जब तक कुछ भूलोगे नहीं तब तक कुछ सीखने की चाह कैसे होगी। बलवान वो इंसान नहीं बन सकता जो कुछ भूलता नहीं है, बलवान हमेशा वो इंसान बन सकता है जो हमेशा भूलता रहता है और कुछ सीखने की चाह रखता है। नहीं तो आप नई चीजें नहीं सीख सकते। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप भूलेंगे नहीं तो नई चीजें नहीं सीख सकते। बहुत से ज्यादा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि सर आप रिप्लाई करिए क्योंकि मैं कैसे याद करूं। तो सीरियसली इस चीजों को इतना अपने आप पे हावी मत होने दीजिए कि ये जीत जाए और आप हार जाएं। नहीं, गालिब का एक बहुत बड़ा शेर है कि हर बार गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। बाहर मत ढूंढिए कमियां, सही, हमें हर चीज यही पता चलेंगी। एक बार रिलैक्स होके बैठ के तो देखिए। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई अगर आपसे पूछे भाई कब तक पढ़ता रहेगा, तो एक ही जवाब देना कि जब तक पढ़ता रहूंगा, जब तक ये वर्ड याद ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।